गोल्डन टिप्स के अंदर आज का मेरा टॉपिक्स है मॉर्निंग डायरिया। हमारे होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका के अंदर कुछ मेन मेडिसिन जो है, जो मॉर्निंग डायरिया के अंदर उसका कार्य है और उसका क्रिया भी बहुत अच्छी देखी गई है। उन्हीं सब में कुछ मेडिसिन को आज मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट मेडिसिन है सल्फर। सल्फर ड्राइव द पेशेंट आउट ऑफ वेट in the early morning, long before it is time for him to get up. सल्फर का जो मॉर्निंग डायरिया है वो पेशेंट के उठने से पहले ही उन्हें अनुभव हो जाता है, यानी कि पैखाना लगने के कारण ही सल्फर पेशेंट का नींद टूटता है। नींद टूट कर के पैखाना नहीं लगता है, पैखाना लगने के कारण ही नींद टूटती है। और ऐसी स्थिति में अगर किसी पेशेंट के साथ ऐसा हो रहा हो तो वैसी स्थिति में हम उस पेशेंट को सल्फर दे करके आराम कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है नाइट्रम सल्फ। नाइट्रम सल्फ के अंदर स्टार्ट गेटिंग हिज स्टूल आफ्टर गेट अप एंड मूव्स अबाउट लाइक ब्रोनिया। नींद टूटने के बाद जब मूवमेंट करना शुरू करता है तब नाइट्रम सल्फ को लैट्रिन लगती है, ब्रोनिया के तरह ही। तो सल्फर और नाइट्रम सल्फ में ये बारीकी देखा गया कि सल्फर को नींद टूटती है पैखाना लगने के बाद, और नाइट्रम सल्फ में जो होता है स्टूल, वो जागने के बाद जब मूवमेंट की स्थिति में आती है तब नाइट्रम सल्फ को पैखाना होता है। थुजा के अंदर देखा गया है गेट एंड अर्जेंट कॉल as soon as he take his first cup of tea in the morning। सुबह में चाय पीने के बाद, पहली कप चाय पीने के बाद अगर किसी को लैट्रिन लग जाती हो तो ऐसी स्थिति में हम जो मेडिसिन सोचते हैं उस मेडिसिन का नाम है थुजा। फास्फोरस के अंदर है देयर इज ओजिंग फ्रॉम द anus, patient feels the anus is wide open। ऐसा लगता है कि पैखाना का मुंह जो है वो खुला हुआ है, और खुला होने के कारण थोड़ा थोड़ा पैखाना जो है लगता है कि रिश्ते रहता हो। तो ऐसी स्थिति में हम जो मेडिसिन की सोचते हैं उस मेडिसिन का नाम है फास्फोरस। नेक्स्ट मेडिसिन है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम में अर्ली मॉर्निंग डायरिया है फॉलोड बाय द नेचुरल स्टूल इन द इवनिंग और द नून। सुबह से उठ करके 10-12 बजे तक उसको लैट्रिन होती है। जो भी 3-4-5 लैट्रिन होना है वो सुबह से लेकर के 10-12 बजे तक उसका लैट्रिन होगा, और उसके बाद वो नेचुरल फॉलो करेगा। उसके बाद उसको पैखाना नहीं होगा। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग फिर स्टार्ट हो जाए तो ऐसी स्थिति में हम जो मेडिसिन देते हैं उस मेडिसिन का नाम है पोडोफाइलम। नेक्स्ट मेडिसिन एलोस के अंदर लिखा हुआ है इमीडिएटली आफ्टर अर्ली मॉर्निंग एंड आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। बंगला में एक कहावत है एलो और गेलो, मीन्स जैसे ही पेट के अंदर कुछ जाता है फिर उसको डिजायर होती है कि हमको पैखाना करना पड़ेगा। तो खाना खाने के वक्त, चाहे वो पानी पीने के बाद या कोई भी ड्रिंक लेने के बाद, आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, अगर किसी को अनुभव होता है कि हमको लैट्रिन तुरंत लग गया तो ऐसे स्थिति में
हम एलोज दे करके उस पेशेंट को आराम कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है एपिस्मेल। एपिस्मेल के अंदर है इनवॉलेंट्री फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग पेशेंट फील्स एनस इज वाइड ओपन। जिस तरह से फास्फोरस के अंदर जो फीलिंग था कि एनस वाइड ओपन है, उसी तरह से एपिस के अंदर भी ये फीलिंग होती है कि हमारा एनस जो है वो खुला हुआ है, वाइड ओपन है। इसीलिए इस तरह का इनवॉलेंट्री स्टूल होते रहती है। इसलिए एनस वाइड ओपन के अंदर जनरली हम 3 मेडिसिन को अच्छी तरह से जानना चाहिए। पहली मेडिसिन है एपिस्मेल, दूसरी मेडिसिन है सिकल कॉर्ड और तीसरा मेडिसिन है फास्फोरस। शॉर्ट में जानने के लिए, इसे याद रखने के लिए आप ASP याद रखिएगा। ASP, A फॉर एपिस्मेल, S फॉर सिकल कॉर्ड एंड P फॉर फास्फोरस। इस तरह से आप इजी वे में इस चीज को जान सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हम रूमेक्स की तरफ जा रहे हैं। जनरली सोचते हैं कि रूमेक्स का फल जो खांसी में ही काम आती है, मगर नहीं, मॉर्निंग डायरिया में भी रूमेक्स का बहुत अच्छा रोल है। और ये मॉर्निंग डायरिया क्या है? अर्ली मॉर्निंग डायरिया फ्रॉम 5 to 10 AM, 5 बजे से सुबह से 10 बजे तक। 5 बजे सुबह से 10 बजे तक हमने पोडोफाइलम के अंदर देखा, मगर 5 से 10 नहीं, 5 से लेकर के 10-12 बजे तक दोपहर तक होती है। रूमेक्स के अंदर 5 बजे से सिर्फ 10 बजे तक अगर होता है, लैटिन होता है, तो ऐसी स्थिति में हम उस मेडिसिन को रूमेक्स दे सकते हैं। सिकल कॉर्ड के अंदर भी है, तो सिकल कॉर्ड के अंदर पेशेंट बहुत दुबला पतला होगा और यही फीलिंग होगा कि एनस इज वाइड ओपन, तो ऐसी स्थिति में हम डायरिया के केस में सिकल कॉर्ड भी दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है चाइना ग्रेट डेबिलिटी आफ्टर द प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया। अगर प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया होने के बाद किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा डेबिलिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही है, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मैं चल फिर नहीं सकूंगा, तो ऐसी स्थिति में उसके वीकनेस को दूर करने के लिए, उसके प्रोस्टेशन को दूर करने के लिए हम जो मेडिसिन देते हैं, उस मेडिसिन का नाम है चाइना, जिसे हम सिंकोना भी कहते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है एसिड फोस। नो डेबिलिटी आफ्टर प्रोफ्यूज डायरिया। एक आदमी दिन भर में बहुत बार पैखाना जाता है, 10 बार, 15 बार, 20 बार, थोड़ा थोड़ा करके कई बार पैखाना होता है। इसके बावजूद भी उस पेशेंट के अंदर डेबिलिटी नहीं आती है, वीकनेस नहीं आती है, प्रोस्टेशन नहीं आती है, किसी तरह का कमजोरी अनुभव नहीं करता है। दिस इज अ सिंगल मेडिसिन इन मेटेरिया मेडिका। पूरे मेटेरिया मेडिका के अंदर ये सिंगल मेडिसिन है एसिड फोस, जिसमें कि कितना भी डायरिया हो जाए, 10, 20, 40, 50 जो भी डायरिया हो जाए, और उसके बावजूद भी पेशेंट को फीलिंग जो है वीकनेस नहीं लग रहा हो, प्रोस्टेशन महसूस नहीं कर रहा हो, डेबिलिटी नहीं आ रही हो, तो ऐसी स्थिति में उस पेशेंट को एसिड फोस देना चाहिए। तो मैं कुछ मेडिसिन को चर्चा आपके सामने किया, जिस मॉर्निंग डायरिया में इसको आप व्यवहार कर सकते हैं। और इस मेडिसिन के डायरिया के केस में, डायरिया एक्यूट स्टेज के अंदर आती है, तो एक्यूट स्टेज के अंदर कोशिश करना चाहिए कि हायर पोटेंसी मेडिसिन नहीं देना चाहिए। पहले हम अगर 6 है तो 6 का व्यवहार करिए, और नहीं तो 30 है तो 30 का व्यवहार करिए, क्योंकि लोअर पोटेंसी को हम रिपीटेड डोज में ज़्यादा दे सकते हैं। हम आधा घंटे पर, 15-15 मिनट पर, 1-1 घंटे पर हम इसको रिपीट कर सकते हैं। और रिपीट करने के बाद जब उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाए, जब उसका डायरिया कम जाए, जब उसका वीकनेस अच्छा होना शुरू हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम उसका इंटरवल को बढ़ा करके डोज को कम करते जाएंगे, और धीरे धीरे करके डोज को कम करते करते वो पेशेंट धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो कभी भी हायर पोटेंसी की मेडिसिन दे करके अपने हाथ को बांधिए नहीं, लोअर पोटेंसी का मेडिसिन दीजिए। और हर एक एक्यूट केस में कोशिश करिए कि हम लोअर पोटेंसी से चलें, आपका लोअर पोटेंसी अच्छा वर्क करेगा। धन्यवाद। आपका डॉक्टर कल्याण स्वरूप,
गया बिहार।